हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बंकू और बंकू सपोर्टर, इन दोनों को हेटर्स के अलावा या प्रीतों के अलावा कुछ टॉपिक नहीं है। इनके लाइफ में हेटर्स और प्रीते, इन दोनों के सिवा कुछ और बातें होती ही नहीं है। यही चीज़ें होती हैं जहाँ पर सबने देखा है कि कुछ दिनों से जो चिंदड़ियाँ जो चौबारे पे बैठती है, वही चिंदड़ियाँ जो रोज की लाइव करती है उसमें प्रीतों के बारे में बातें करती है, और वही बातों के ऊपर यहाँ पर बंकू के चैनल पर हमें वीडियो देखने मिलते हैं। मतलब कि इन लोगों की मिली जुली होती है, क्योंकि यहाँ पे इनके वीडियो में आता है, फिर यहाँ पर बंकू अपने वीडियो में बोलता है वही बातें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। ये चीज़ें और लेविश लाइफ, ये सारी चीज़ें जब चिंदड़ियाँ बोलती है उसके बाद बंकू भी बोलता है, यानी कि इन लोगों की मिली जुली हुई बातें होती हैं कि भाई आज हमें किस टॉपिक के ऊपर बोलना है। फिर भी यहाँ पर आकर कहेंगे कि इनके सपोर्टर, अब कोई मोहतरमा है जो बहुत ही वाहियात है। वो वैसे वो मेरे यहाँ पे भी कमेंट करती थी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि इतनी गंदी लैंग्वेज कौन पढ़ेगा वो, और क्यों अपना दिमाग ख़राब करेगा। मगर बंकू के यहाँ पर, बंकू को सब ऐसे ही लोग चाहिए, तो बंकू के यहाँ पर वो मोहतरमा ने कमेंट किया है कि तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम वो लोग हैं जो वो लोग वही करेंगे, यानी कि टरू वाले वही करेंगे जो इनकी सरदारनी इन्हें करने के लिए कहेगी। वो हमेशा से सबका गलत ही करती है। देखो अब अपनी भाभी को पैरों में झुकवा लिया तो इसके टरू वालों ने उसको गालियां देना बंद कर दिया, मगर ये उसे सपोर्ट कर कर ये नहीं जानते हैं कि ये डबल पाप अपने सर पर ले रहे हैं और तुम्हारे नाम का वीडियो बनाकर तुम्हारे नाम का खा रहे हैं। मगर तुम इन सब की परवाह मत करो, इनका हिसाब है वो भगवान करेंगे। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो मुझे इन मोहतरमा से एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई मोहतरमा जी ये बताइए, यहाँ पर हमसे ज़्यादा बंकू हमारा नाम यूज़ करता है, हेटर करता रहता है, तो हेटर्स के नाम का तो ये बंकू खाता है। अरे हेटर्स का छोड़ो, कहीं किसी के यहाँ पर जो घटना हो जाती है उसके नाम का भी तुम्हारा बंकू खाना चाहता है। अब कल की ही वीडियो की ले लो, जो चीज़ें हुई हैं, कहीं पे किसी की ज़िंदगी खराब हुई है, मगर इस बंदे को उसमें से भी कंटेंट निकाल कर कमाना है। ये है तुम्हारे बंकू की सच्चाई। और फिर कहा है कि भाई ये पाप कर रहे हैं। तुम पाप नहीं कर रही हो बंकू को सपोर्ट करके, किसी माँ को किसी बेटी के बारे में बुरा बोलकर तुम उसे सपोर्ट कर कर तुम पाप नहीं कर रही हो। जैसे हमारा जो भी है वो भगवान देखेंगे हिसाब, वैसे तुम्हारा भी हिसाब भगवान देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीति सपोर्टर है वो भी तुम्हारे जितना गंदा यहाँ पर कोई नहीं बोलता है, जितना गंदा और जितना जहर तुम अपने दिमाग में लेकर घूमती हो। तो चलिए ठीक है। उसके बाद एक दो कमेंट थे प्रीति के यहाँ पर जो बहुत ही अच्छे थे, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। किसी ने कमेंट किया था कि प्रीति तुम्हारा पति पागल हो गया है, उसके पास वीडियो में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी ब्लॉग में डालता रहता है। इसका कहना ये है कि लड़के अगर चले जाते हैं दुनिया से तो लड़कियां भी तो चली जाती हैं इसी तरह से। मगर किसी ने और इसका रिप्लाई दिया था नीचे, प्रीतो ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था, मगर नीचे एक लेडी थी उसने रिप्लाई दिया था। बोली कि इन्होंने कहा ना कि तुम्हारा पति पागल हो गया है, तो उन्होंने कहा वो पहले से ही पागल है। उनका कहना बहुत अच्छा था, बहना वो तो पहले से ही पागल है। अच्छा कब था? वो पहले से ही पागल ही था। मुझे इतनी हंसी आई, कितने अच्छे से इसे लोग समझने लग गए हैं कि वो पहले से ही पागल था। उसके बाद बात करते हैं, एक कमेंट आया था, अब यहाँ पे रियलिटी आप देख सकते हो। प्रीति के यहाँ पर किसी का भी कमेंट आता है, तो एक कमेंट आया था कि
तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे के नाम का खा रहा है। तुम्हारा पति को इस बार उसके बेटे ने ही राशन भरवा के दे दिया, क्योंकि जो अभी इनका आगे के 2 वीडियो से पहले जो वीडियो का कंटेंट था वो सिद्ध वाला कंटेंट था, और उस पर इन्हें भर के अच्छे खासे व्यू आ गए थे। तो किसी ने कमेंट में कहा था कि वहाँ पर राशन तुम्हारे मतलब अपने बेटे का नाम का भरवाया, इसका भी, और आगे जो रिश्तेदार है उनका, रिश्तेदार में कांची की बात की गई है, उसका भी राशन इसने भरवाया। प्रीतो ने अच्छे से जवाब दिया कि देखिए, जो भी करता है वो अपने नसीब का खाता है। तो आप यहाँ पर किसी चैनल के बारे में, किसी के बारे में मेरे चैनल पर कोई भी ऐसा कमेंट ना करें। मगर नीचे किसी ने कमेंट किया है कि प्रीतो तुम बहुत सीधी हो, इसका वो फ़ायदा उठा रहा है, तुम कुछ करती नहीं हो, इसलिए वो तुम्हारे सर पर चढ़ता है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती और एक्शन लेती तो उसे जूतों से पीटती। बातें एकदम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई, बहुत सही आंसर देते हो आप। मगर बंकों के यहाँ पर नहीं होता है। देखिए, अब एक जन है लग पड़ी कि भाई मुझे फीलिंग आ रही है कि ये भाग जाएगी, प्रीतो भाग जाएगी। कहाँ पे? पटना। मुझे ऐसी अंदर से, इन्हें अंदर से फीलिंग भी आने लग गई है, बोलो प्रीतो के लिए तो, कि इन्हें फीलिंग आ गई है कि प्रीतो भाग जाएगी पटना, क्योंकि उससे बच्चे को मिलवाना ना पड़े उसके बाप से, तो इसलिए वो फिर से भाग जाएगी पटना। मुझे ऐसा फील हो रहा है। किसी ने नीचे लिखा कि भागने के अलावा इसे आता ही क्या है, इसे जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो ये भाग जाती है पटना। अब कब देखा है लोगों ने प्रीतो को इस तरह से भागते हुए? अब वो एक बार पटना गई थी, वहाँ पे रुक के आई थी। यहाँ पे तो बंकू और बंकू की बहन दोनों को आग लग गई थी कि भाई वो कैसे चली गई, एंजॉय कैसे कर ले। बंकू ने अलग से वीडियो में वो हाफड़ा फाफड़ा होकर वीडियो बनाया था। बहना ने भी कहा था मैं तो अपने भाई के घर पे रहने के लिए आती हूँ, मेरी कोई बहन है ही नहीं जिसके पास मैं जाकर 1 महीना रह के आऊँ। तो हमने कहा था कि जाओ तुम्हारी बहन के, तुम तुम्हारे भाई के घर पर आकर 1 महीना 1.5 महीना रह के जाती हो। वो तो फिर भी कितने टाइम के बाद गई थी। तुम आती हो ना अपने भाई के यहाँ पर रह के जाती हो, तो फिर वो वहाँ पे जाकर 1 महीना रह के आती है, मैं अपने भाई के यहाँ पर ही आती हूँ। और फिर भी लोगों को मिर्ची चढ़ी। किसे मिर्ची चढ़ी है? तुम अपने भाई के घर पे 1 महीना रहो, 6 महीना रहो, 12 महीना रहो, हमारा क्या जाता है? जाता जो भी जाता है वो तुम्हारे पति का और तुम्हारे ससुराल का जाता है, हमें उससे क्या लेना देना है। तो देखिए, एक बात और कहूँ, पंखों का आज का कल के वीडियो का पता है क्या हुआ ये कि कहना है यहाँ यूट्यूब पे दिल की बात, मगर हो नहीं पाया। हुआ क्या कि कल जो वीडियो इन्होंने डाला था वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट था, तो वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अब वो वीडियो हमने देखी थी, उसमें से कुछ बातें जो ऐसी थी जो कल के वीडियो में हमने शेयर की थी। फिर बंकू को बहुत ख़राब लगा कि यूट्यूब मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, नहीं करना चाहिए। ये हेटर्स लोग तो इतने बुरा बोलते रहते हैं यूट्यूब, फिर भी उनके वीडियो नहीं हटाता है, और मेरा वीडियो हटा दिया यूट्यूब ने। तो इसे बहुत बुरा लगा, तो एक वीडियो इसने बना दिया कि यूट्यूब मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है। अपनी बात हम यहाँ पे नहीं रखते हैं। जो मर्द हो बेचारा वो कहाँ जाए, कहाँ रखे अपने दिल की बात। फिर उसके पास यही एक रास्ता बचा है जो उस बंदे ने किया वहीं। तो देखो, ये जो सरकार ने रूल बनाया है, ये जो सारी जो बातें हैं, जो कोर्ट के जो आदेश हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्यों लेडीज़ के हक में क्यों बनी है? ये भी तो सोचो बंकू, खाली दिमाग में कुछ तो भरो अपने, या फिर अच्छे से कहीं पे रिसर्च करो कि ये सारी चीज़ें क्यों बनी हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, दहेज लिया जाता था, दहेज प्रथा थी। एक तो लड़की से दहेज ले लेते थे, और लालची ससुराल वाले होते थे जो शादी के बाद भी लड़की को कहते कि जाओ अपने मैके से ये चीज़ें लेके आओ, और लड़की बेचारी जानती होती है कि शादी में इतना दे दिया, अब वो क्या दे पाएंगे, फिर भी मांग करेंगे कि जाओ तुम ये चीज़ें जाकर लेके आओ, इतना पैसा मांग के आओ। और अगर वो चीज़ें लड़की पूरी नहीं करती है, फिर उसके साथ गलत चीज़ें होती हैं, या तो उन्हें
जला दिया जाता है या फिर खाने में कुछ दिया जाता है या कहीं ले जाकर वहाँ से फेंक दिया जाता था। ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ पहले होती थी। आज के यहाँ पे तो ये जब से नया लॉ आया है तब से बहुत चीज़ें हद में हो गई है। नहीं तो ससुराल वालों की तानाशाही बहुत ही चलती थी। मगर अब ये सारी चीज़ें कोर्ट के ये सारे रीति रिवाज जो भी चीज़ें हैं कोर्ट की, वो इसलिए निकाली गई हैं ताकि ये चीज़ें जो दहेज मांगते हैं वो ना मांगे। अब होता क्या है, लड़की जाती है ससुराल, फिर वहाँ पे उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीज़ें होती है। कभी उसके साथ गलत भी हो जाता है, माँ बाप तो साथ नहीं होते हैं, तो उसके लिए बनी थी ये सारी चीज़ें। अब कहते हो हमारे साथ भी गलत होता है तो तुम्हारे लिए अब नए कोर्ट के जो संविधान लिखे जाएंगे उसमें तुम्हारे लिए नई सारी चीज़ें लिखी जाएगी। तब तक तुम वेट करो, यूट्यूब से ही काम चलाओ। और उसके बाद बंकू ने फिर वो वीडियो रिमूव हुआ तो उसके बाद एक वीडियो बनाकर उसमें भड़ास निकाली, फिर उससे अच्छे व्यू आए तो इसे लगा चलिए वही वीडियो को अगर मैं डाल दूँ तो और अच्छे व्यू आएंगे। फिर इसने वही वीडियो को जो यूट्यूब ने रिमूव किया था उसी वीडियो को काट छाट कर इसने फिर से यहाँ पर वो वीडियो डाल दिया। फिर क्या हुआ, यूट्यूब को फिर मंजूर नहीं हुआ। यूट्यूब ने उस वीडियो को भी रेड डॉलर या येलो डॉलर जो कहते हैं वो डाल दिया, यानी कि इस वीडियो के ऊपर कोई ऐड नहीं चलेगी। और ये वीडियो भी यूट्यूब ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। आज के वीडियो में ही बंकू ने कहा कि यूट्यूब तो मेरा ये वीडियो रेकमेंड ही नहीं कर रहा है। आप देखो इतना इस टाइम पहले मैंने डाला था, अभी इतने ही व्यू आए हैं, यानी यूट्यूब ऐसा कर रहा है। तो भाई हुआ तो यही है इनके साथ। क्यों डालना, अब क्यों है वही चीज़ें क्यों डालनी है? जब यूट्यूब के गाइडलाइंस में नहीं आती है तो वो चीज़ें क्यों करनी? ऐसा क्या कर रहे थे तुम? किया तो कुछ नहीं है, जो अगले वीडियो में बड़बड़ की थी वही उस वीडियो में भी सारी बातें वही वैसे ही है सब। ये हुआ वो हुआ, ये होता है वैसा होता है, मेरे साथ ये हुआ था वो वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है उस वीडियो में। मगर कहते हैं ना ये बंकू का दिमाग है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए